गांधी के विरोधियों पुजारियों का मेल है, राजनीति सांप और नेवले का खेल है। आज कांग्रेसियों का देखो तुम कमाल जी, क्या हुआ जो जूतियों में बट रही है दाल जी। कांग्रेस नेहरू और गोखले की जान थी, कांग्रेस गांधी जी तिलक का स्वाभिमान थी। कांग्रेसी टॉपिकल जो शीश पे थी शेरों के, आज पैरों में है रे गहरे न तू खैरों के, आज पैरों में है रे गहरे न तू खैरों के। ये हाल हो गया आज कांग्रेस का। बहुत झूठ बोला जा रहा है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, शराब के ठेके खुले जा रहे हैं, दारू पियो मस्त रहो वोट दो। आप ये क्या फ्री में मतलब बांट के आप क्या दिखा रहे हो? बड़ी चालाकी से जनता को वो किया जा रहा है। आप मेट्रो में जाके देख लो, हर एक छोटी बात के लिए एक पोस्टर मिलेगा आपको अरविंद केजरीवाल का। क्यों भाई? लेकिन मुझे मेरे देश से मतलब है, मेरे देश में विकास हुआ, मेरे देश में मेरी सभ्यता संस्कृति मेरे धर्म को उन्नति मिली, तो मेरा वोट तो मोदी जी को जाएगा। मुसलमानों ने राज किया हम पे, अंग्रेजों ने राज किया। इन्होंने क्या किया राज करने से पहले? मंदिरों को तोड़ा। आप कितने भी पुराने मंदिर आप जाओगे घूमने, उनकी नाक और कान कटे हुए मिलेंगे, टूटे हुए। क्योंकि जैसे हमारे देश में कहते हैं कि अरे नाक कट गई, ये एक बेइज्जती का एक वो होता है। तो इन्होंने क्या किया, जब ये आए मुगल, इन्होंने नाक काट दी सबसे पहले हमारे देवी देवताओं की, और हमको गुलाम बना लिया। ये एक प्रतीक होता था कि मंदिरों को तोड़ दो, गुलाम बना लो। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। केजरीवाल जी की सरकार चल रही है 7 साल से, 8 साल से मोदी जी भी सत्ता में हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले नरेंद्र मोदी के बारे में पूछते हैं। भाजपा है, कैसा काम किया है उन्होंने 8 सालों में? हम देखो, जिस नारे के साथ मोदी जी आए थे, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, और वही नारा मैंने 8 सालों में शायद देश के हर बच्चे ने देखा होगा। डेवलपमेंट चाहे देखा हो ना हो, लेकिन आज बच्चा मोदी जी का नाम जानता है। जो शायद 1947 से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री आए, पहली बार हुआ है कि एक प्रधानमंत्री का नाम बच्चा जानता है। तो वो ऐसे तो जानेगा नहीं कि किसी प्रधानमंत्री ने बहुत बुरे का, या तो एक कोई बड़ा बुरा आदमी मशहूर होता है या कोई बहुत ही अच्छा आदमी मशहूर होता है। अगर हम कहेंगे बहुत बुरे आदमी है तो ये तो अतिशयोक्ति होगी। ये तो मतलब ही नहीं कि एक आदमी इतना बुरा है कि उसको बच्चा जानेंगे। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो किया है, चाहे वो सड़कों पर काम हो, चाहे वो कोई भी योजना आई। अगर आप धर्म से जोड़ोगे तो कितने ही मंदिर बनवाए। कोई भी जिस देश की संस्कृति खराब होती है वो देश हमेशा डूब जाते हैं। मुसलमानों ने राज किया हम पे, अंग्रेजों ने राज किया। इन्होंने क्या किया राज करने से पहले? मंदिरों को तोड़ा। आप कितने भी पुराने मंदिर आप जाओगे घूमने, उनकी नाक और कान कटे हुए मिलेंगे, टूटे हुए। क्योंकि जैसे हमारे देश में कहते हैं कि अरे नाक कट गई, ये एक बेइज्जती का एक वो होता है। तो इन्होंने क्या किया, जब ये आए मुगल, इन्होंने नाक काट दी सबसे पहले हमारे देवी देवताओं की, और हमको गुलाम बना लिया। ये एक प्रतीक होता था कि मंदिरों को तोड़ दो, गुलाम बना लो। आज एक आदमी जो आया, उसने मंदिरों को बनाना स्टार्ट किया। चाहे वो उज्जैन कॉरिडोर ले लो, चाहे वो अयोध्या ले लो, चाहे काशी ले लो, जितने भी, चाहे दक्षिण के किसी भी आप चारों तरफ देख लो, आज संस्कृति और हमारी सभ्यता वो पूरे चरम पे है। मतलब बहुत अच्छे उस पे लेवल पे जा रही है। और विकास में भी हम ये नहीं कहेंगे, कोरोना काल में वैक्सीन फ्री दे दी, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, डबल डोज लग चुकी है, बूस्टर डोज का नंबर आ गया, वो भी फ्री थी। और कोरोना पूरे 2 साल में राशन फ्री हुआ, अब तक राशन फ्री चला है। मतलब कहीं भी किसी को भूखा नहीं मरने दिया, कहीं किसी को भूखा किसी भी कोने में बैठा है उसको फ्री सेवाएं दी गई। तो और क्या चाहिए एक देश को? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया, कोरोना में लोगों को मार दिया, डाटा भी गलत दे दिया। देखो, एक छोटी सी पोएम है, अगर आप बोलोगे तो मैं सुना। बिल्कुल सुनाइए। इसके ऊपर है, गांधी के विरोधियों पुजारियों का मेल है, मेरी नहीं है किसी और की है। हाँ जी। गांधी के पुजारी और विरोधी, उनका मेल होता है। राजनीति ऐसी चीज है। गांधी के विरोधियों पुजारियों का मेल है, राजनीति सांप और नेवले का खेल है। आज कांग्रेसियों का देखो तुम कमाल जी, क्या हुआ जो जूतियों में बट रही है दाल जी। कांग्रेस नेहरू और गोखले की जान थी, कांग्रेस गांधी जी तिलक का स्वाभिमान थी। कांग्रेसी टॉपिकल जो शीश पे थी शेरों के, आज पैरों में है रे गहरे न तू खैरों के, आज पैरों में है रे गहरे न तू खैरों के। ये हाल हो गया आज कांग्रेस का। आज जिस यूपी में डंका बसता था उनका, जिन प्रदेश में, मध्य प्रदेश कह लो चाहे राजस्थान कह लो कि कहीं भी कह लो, आज उन प्रदेश की स्थिति देखो। अब यूपी में लोग डरते थे जाने से, कहीं कोई पैसे ना छीन ले, कहीं कोई लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते थे, अरे इनको उठा के ले जाएंगे। आज अपराधी आते हैं थाने के अंदर और बोलते हैं भैया हमें उसमें बंद कर लो, गोली मार दी जाएगी नहीं तो।
तो अपराधियों में आज इतना डर है, जो आम पब्लिक में डर रहता था आज इतना बदलाव देखो ना, बदलाव इतना हो गया है, तो हम क्यों नहीं वोट करेंगे यार। लॉजिकली हमें बनता है कि हमें मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। हजारों सालों में एक ऐसा नेता पैदा होता है कि जिसको बच्चा बच्चा जिसका नाम जाने, बच्चा बच्चा जिसको कहे ये मेरे देश का प्रधानमंत्री है। आज दुश्मन देश भी बोलते हैं कि यार भले ही हमारा दुश्मन है लेकिन नेता ऐसा ही चाहिए। मतलब उन्हें भी पता है कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट में हो, चाहे किसी भी बड़े स्तर पे हो। पहले फौजी अगर कोई पकड़ लेते थे उसका दिया जाता था, अभिनंदन जैसे बंदे को 2 दिन में छुड़ा के ले आए। कितनी बड़ी, मैं कहता हूँ चले भले ही आप लोग उसे बड़ी बात नहीं मानते कि कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, यार अभिनंदन को 2 दिन में छुड़ा लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो क्या कहते हैं, मतलब विपक्ष का एक तर्क देखो, अरे क्योंकि वहाँ पे इमरान खान था इसलिए। तर्क की कोई सीमा ही नहीं है इनके, कुछ भी तर्क दे देते हैं। ऐसे कैसे इमरान खान के मतलब वो अपने देश का सपोर्ट नहीं करेगा, वो भी तो पाकिस्तानी है ना, तो वो क्यों जो उनकी, और फिर प्लस पाकिस्तान में, चलो पाकिस्तान की बात नहीं करते, लेकिन मुझे मेरे देश से मतलब है। मेरे देश में विकास हुआ, मेरे देश में मेरी सभ्यता संस्कृति मेरे धर्म को उन्नति मिली, तो मैं तो मेरा वोट तो मोदी जी को जाएगा। अब अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हो, दिल्ली में आप विकास की बात कर रहे हो, आपको एक नए स्कूल का नाम बता दो, एक नई यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, मोहल्ला क्लिनिक की आप स्थिति जाके देख लो। किसी को भी अगर मैं कह रहा हूँ कोई बड़ी बीमारी होगी, मोहल्ला क्लिनिक में ठीक नहीं होगा। आपको बड़े हॉस्पिटल भी चाहिए। कह रहे ये स्वास्थ्य का मॉडल होगा पूरे देश का, मोहल्ला क्लिनिक। देखो बातें करने से कुछ नहीं होता है, आपको धरातल पे चीजें दिखानी पड़ेंगी। आपके सबसे पहले जब सुंदर नगरी में धरना हुआ था, जब भी मैं वहाँ गया था, जब इन्होंने कहा था कि यार मैं कभी भी ना ये बड़ी गाड़ी में नहीं रहूंगा, बड़े बंगले में नहीं रहूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ फलाना ढिकना, कहाँ गई आपकी कसमें वादे, सब टूट गए। आपने बड़ी गाड़ी भी ली, आपने बड़ा बंगला भी लिया, बंगले में बड़ा स्विमिंग पूल भी चाहिए आपको। आपके जितने भी विधायक थे, बहुत सारे विधायक में, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, चाहे वो और अभी जो जेल में है अभी इनके, चाहे अमानतुल्लाह खान हो इनकी, और एक जो सीलमपुर में भजनपुरा में जो दंगे हुए थे जब, उसमें एक ताहिर हुसैन हो, मतलब कितने लोग आपके तो मतलब आतंकवादी के तौर पे उनको लिया गया है। तो ऐसे लोगों के आप मुख्यमंत्री हैं। अब ये कह देंगे कि यार हर बार तो आप जिता के से देते हैं। अभी यहाँ पे पानी बट रहा था, पानी बांटने के लिए सब लोगों ने हाथ बढ़ा दिए, फ्री का था। कहीं भी आप अभी भंडारे में देख लो लाइन लग जाएगी, तो फ्री में तो जनता देगी। जब जनता फ्री में, चाहे वो अब की बात ले लो, चाहे 10 साल बाद की बात ले लेना, चाहे आज 70 साल पहले की बात उठा लो, फ्री मिलेगा तो लोग लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उन्हें बाद में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था, उसका उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आज से जिस तरीके से हमने दिल्ली दंगों को देखा भाई साहब, उसमें ऐसे लोगों को जलाया गया। एक मैं सीवियर पुलिया से आता हूँ, वहाँ पे एक अनिल स्वीट्स है, उसमें एक लड़का काम करता था, उसी की गली के 4-5 मुसलमानों ने उसी की गली के ऊपर, वो लड़का ऐसे बैठा हुआ था सर, जला हुआ, उसके हाथ यहाँ से तोड़ के ले गए थे उसी की गली के लोगों ने, केवल ये दिखाने के लिए कि हम लोगों से आपको डर के रहना है। तो क्यों डर के रहना है? मतलब ऐसी सरकार जो हमें ये दे रही है, अगर ऐसा सीन देखने के बाद भी आप लोग ऐसे ही मुख्यमंत्री को बनाओगे तो बड़ी शर्म की बात है। फ्री की रेवड़ी, एक जो नाम बहुत अच्छा दिया, एक वेनेजुएला कंट्री थी, उसमें फ्री पानी, फ्री बिजली, सब कुछ दिया गया। आज वेनेजुएला की हालत देख लो, वो देश मर गए, मिट गए। श्रीलंका की हालत देख लो। अगर हम ये उदाहरण भी देखें, जो लाइव उदाहरण है हमारे सामने, जिन्होंने उधार बांटा, जिन्होंने फ्री बांटा, फ्री खिलाया, जनता को हरामखोरी की आदत लगेगी, देश बर्बाद होगा। क्योंकि बिजली फ्री नहीं उगती है, बिजली बनाई जाती है, उसके लिए पैसा दिया जाता है। पानी आता है, उसके लिए पैसा पे करती है सरकार। आपने इतने सारे सरकारी ठेके खोल दिए, क्यों? आप एक स्कूल बढ़िया खोल देते, आप एक हॉस्पिटल खोल देते, आपने दारू क्यों फ्री बांट दी भाई? आपने मेट्रो में फ्री कर दिया, आपने लेडीज फ्री कर दी, बसों में कितनी औरतें काम पे जाती हैं। आप ये क्या फ्री में मतलब बांट के आप क्या दिखा रहे हो? बड़ी चालाकी से जनता को वो किया जा रहा है। आप मेट्रो में जाके देख लो, हर एक छोटी बात के लिए एक पोस्टर मिलेगा आपको अरविंद केजरीवाल का। क्यों भाई? आपने ये कहा था कि अरे पता नहीं कौन सी बात पे बीच में बोला था कि इसको उस पर यूट्यूब पे डाल दो। आप यूट्यूब पे डाल दो ना सब चीज़ें।
आप क्यों मतलब मेट्रो में आप इतना खर्चा कर रहे हो, क्यों आप पोस्टर लगा रहे हो? हर जगह देखो आप, इतने बाहर बस स्टैंड पे उनका फोटो दिखाई देगा। क्यों भाई? यूट्यूब पे डाल दो, लोग देख लेंगे। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, क्यों आप उसका यूज नहीं कर रहे? ये केवल बताने के लिए सर, बहुत झूठ बोला जा रहा है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, शराब के ठेके खुले जा रहे हैं, दारू पियो, मस्त रहो, वोट दो। ये वाली राजनीति करी है, जो कि बहुत गंदी राजनीति है। इसे मैं श्योर नहीं हूँ कि आगे बीजेपी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि फ्री में सबको दोबारा चाहिए। लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप फ्री का मत सोचो। आने वाले 10 साल में जब आपके बच्चे बड़े होंगे ना, उनके भविष्य के बारे में सोचो। जो सरकार केंद्र में, वही दिल्ली में लाओ, ताकि हमारा सबका विकास हो सके। चलिए, भैया कह रहे थे फ्री देना खतरनाक है, क्या कहेंगे? फ्री में क्या जनता की भलाई नहीं होती क्या? जनता की भी भलाई नहीं है, देश की भी भलाई नहीं है। ये जो फ्री की रेवड़ियाँ जो बांट रहा है अरविंद केजरीवाल, इससे देश गड्ढे में जा रहा है और लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी तो मुफ्त की रेवड़ियाँ ये खा रहे हैं ना, जैसे उसमें पंजाब में खिलाई है इन लोगों ने मुफ्त की रेवड़ियाँ। ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। मुफ्त की रेवड़ियों की वजह से आज बेचारा सिद्धू मूसेवाला मारा गया, और उसे मारने के बाद में उसके माँ बाप को भी धमकी दे दी है कि जो हाल तुम्हारे बेटे का किया है वही हाल तुम्हारा भी करेंगे। भगवत मान कहाँ है, जिसे लोगों ने इतनी वोट दी है, मुख्यमंत्री बनाया है, इतनी सीट दे दी है, आज तक किसी को मिली है पंजाब में इतनी सीट जितनी भगवंत मान को दी है लोगों ने? हाँ, एक जवान लड़का सरेआम छलनी कर दिया गया। भगवत मान कहाँ सो रहा था? कहाँ थी पुलिस? कहाँ था प्रशासन? कहाँ थे ये लोग? कहाँ था अरविंद केजरीवाल? कहाँ था? लेकिन कुछ नहीं किया, और ये लोग ना ही कुछ करने वाले। और रही बात 24 की, तो 24 में तो मोदी जी आएंगे ही आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। कैसे आएंगे? केजरीवाल, नीतीश कुमार इतना जोर लगा रहे हैं, केजरीवाल जोर लगा रहे हैं, अरे राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा करे, कैसे आ जाएंगे? जोर तो 2019 में भी लगाया था पत्रकार महोदय। 2019 में आपने देखा होगा, जितने भी चोर हैं सभी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जी, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच के ऊपर आके खड़ी हो गई मोदी जी को रोकने के लिए। लेकिन क्या हुआ? रोक पाए? 303 सीट लेके आए हैं ना, देखा होगा आपने। अगर विश्वास नहीं आता हो तो गूगल निकालिए और आप सर्च कर लीजिए पत्रकार महोदय। तो ये इनके जितने भी नुस्खे हैं ना, वो धरे के धरे रह जाएंगे। क्या लगता है 24 में क्या होगा? मोदी जी हैट्रिक लगा पाएंगे? इसमें तो कोई शक व शुबार नहीं कि मोदी जी नहीं आएंगे, हैट्रिक आएगी। और मोदी है तो मुमकिन है, नारा भी मोदी साहब का, बिल्कुल आएंगे। क्यों आएंगे? क्या कर दिया उन्होंने? 8 साल 8.5 साल हो गई सरकार को, ऐसा क्या किया उन्होंने? जमीनी नेता है सर, क्या नहीं किया? आप देख रहे हो विकास कहाँ पहुँच गया आज आज जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सीपी से, तो आज अलग अलग चैनल अलग माध्यम से पूछ रहे होते हैं, तो सबको आज सामान्य अधिकार है बोलने का। ये किसने दिया? बीजेपी के आने के बाद ही तो हुआ है हम जो खुल के बोल पा रहे हैं। तो ये कम होता है किसी भी देश में, उसकी आज़ादी सबसे बड़ी होती है, वो बोलना चाहे जो वो चाहता है। तो उससे बड़ी बात क्या है? मोदी जी के आने पर ये मुमकिन हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी के काम हर क्षेत्र में, आप कोई भी क्षेत्र उठा लो, IT उठा लीजिए, खेल उठा लीजिए, चाहे वो आप राजनीति उठा लीजिए, चाहे आप फिल्म जगत में उठा लीजिए, काम सब जगह हो रहा है, सब फील्ड में हो रहा है। सड़कें हो रही है, मेरी कॉलोनी में सड़क डल गई है ना, तो मेरी कॉलोनी में तक विकास हो रहा है। हर जगह मेडिकल लाइन में देखिए, योजनाएं देख लीजिए, सब जगह। राहुल गांधी कह रहे हैं विकास इन 8 सालों में सिर्फ 2 लोगों का हुआ है, अडानी और अंबानी का, आम जनता का कुछ नहीं। मेरी बात सुनिए, जब 70 साल कांग्रेस सरकार थी तब ना कोई उद्योगपति परिवार तो पहले भी था, ठीक है। अब हर आदमी के ना फेवरेट होते हैं, तो मोदी जी के अगर ये फेवरेट है तो क्या दिक्कत है? तो हमारे यहाँ बड़े उद्योगपति भी तो यही है ना, अधिकतर अंबानी और अडानी कोई छोटे आदमी तो है नहीं है, तो देश को रोजगार भी दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? उनके भी फेवरेट थे, तो मोदी जी के फेवरेट है, उसमें क्या परेशानी है? राहुल गांधी कह रहे हैं गलत तरीके से फायदा पहुंचा है। देखिए, गलत तरीके से तो बहुत कुछ गलत होता है। कांग्रेस के समय पे गलत नहीं होता था क्या? तो गलत तो देखो, विपक्ष तो बोले, उनका काम बोलने का है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। और जितना स्ट्रॉन्ग विपक्ष होगा जितना जो करंट पार्टी है उतना अच्छा काम करेगी। अगर राहुल गांधी जी सीधे बाणों के तीर छोड़ रहे हैं मोदी जी पे, तो अच्छी बात है, वो क्वेश्चन पूछना उनका विपक्ष है, वही पूछना चाहिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है।
राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, उनका विपक्ष है, बोलना चाहिए, वो उनका काम है बोलने का। बाकी 70 साल हमने कांग्रेस को दिया है, अब मोदी जी की बारी है, तो अगर मोदी अच्छा काम नहीं करेंगे उससे तो जनता उनको भी नहीं कर देगी। कोई इसमें कोई परेशानी की बात तो कुछ है ही नहीं ना। जनता तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, आप कह रहे हैं फिर भी नहीं जीत पाएंगे। ये यात्राएं निकल रही हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड करता जा रहा है। हर आजकल ना राजनीतिक भैया सोशल मीडिया की राजनीति लगी है। ट्विटर पे ट्रेंड हो रहे हैं, ग्रुप बनाए जा रहे हैं, ट्विटर पे आप देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे पेज बनाए जा रहे हैं, पीआर कंपनी प्रमोट कर रही हैं, होर्डिंग्स हो रही हैं, ये सब हो रही हैं। उन्हें की बिजली चाहिए तो उनको मिस कॉल मार दो। ये सब राजनीति आज है ना, डिजिटली राजनीति है। जमीनी स्तर पर कोई नहीं जा पा रहा। जमीनी स्तर पर विकास क्या होना चाहिए वो कोई नहीं बात कर रहा है, तो उसकी बात बीजेपी ने उठाई है। बीजेपी के नेता जमीनी स्तर के नेता है और तभी जनता ने उनको पसंद किया और उनको बैठाया मोदी जी को, योगी जी को। तो इसमें कोई नहीं है। राहुल साहब तो यात्रा चला रहे हैं, उनकी यात्रा तो चलती रहेगी और हम उनकी यात्रा के लिए शुभकामना देते हैं। खूब यात्रा करें, अच्छी यात्रा करें, बहुत अच्छी बात है।